We are honored to have Mohammad Tehseen Malik, head of Islamic Banking Products and Sharia Structuring. जज़ाकल्लाह सर, आपने आज हमें ज्वाइन किया और इस नीफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने आप। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम सैलानी को एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक जो पब्लिक पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से देखते हैं, लेकिन आज हमने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, हमने कॉन्फ्रेंस में जो सारी डिस्कशन हुई उसके तनाजुर में, और जो इस सैलानी ने अभी तक आईटी के अंदर और फिट टैंक के अंदर जो भी प्रोग्रेस की है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि सैलानी की प्रोग्रेस कैसी है और इन फ्यूचर सैलानी को इसके हवाले से और मज़ीद क्या क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह अहमद for inviting me for the podcast and giving me the opportunity to share my views on the subject. जो आपकी बात है सैलानी वेलफेयर की, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आज जिस ईरा में हम रह रहे हैं और हमारी जो स्पेशली जेन ज़ी है, ये सारी आईटी ओरिएंटेड है, और गोइंग फॉरवर्ड जो हम फ्यूचर देख रहे हैं वो सारा एआई बेस्ड देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हम इसमें डेवलपमेंट देखते हैं वो डेवलपमेंट की जो पेस है वो मटीरियली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसके पीछे के तमाम टाइम को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1950s से 1980s तक का टाइम देखते हैं या 1990s तक का भी, 1990 तक का, तो जो डेवलपमेंट 40 सालों में हुई है, मेरे ख्याल से उसके बाद आने वाले 10 साल जो थे वो उसके मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा थे। तो डेवलपमेंट की जो पेस है वो बहुत ज़्यादा है और उसको कैचअप करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें टाइम के साथ चलना है। आज भी हम देखते हैं तो हमारा जो ग्लोबल जो हमारी डिजिटाइजेशन डिजिटल वर्ल्ड है उससे हम काफ़ी पीछे हैं, और उसका जो असल जो उसकी वजह है वो कस्टमर का लैक ऑफ ट्रस्ट है, और हमारे पास उन सिस्टम्स की प्लेटफॉर्म्स की कमी है जो कस्टमर को वो सिक्योरिटी देते हैं जो उसको ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल है। उसी वजह से वो अपने ब्रिक्स एंड मॉर्टर के मॉडल से बाहर नहीं आ पाता, वो फिज़िकल जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं मैनुअल उससे बाहर नहीं आ पाता, और डिजिटल पे अपना वो कंफर्ट डेवलप नहीं कर पाता। इसके लिए हमें ऑब्वियसली एक वर्क फोर्स तैयार करनी है जो आगे जाके फिर फील्ड में परफॉर्म करे और डिजिटाइजेशन की तरफ एक जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ग्रोथ वो अपना रोल प्ले करे। तो सैलानी इस तनाजुर में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एफर्ट कर रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन है तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के और इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मर्ज करना और उनका एक क्या कहते हैं, आप यूँ कह लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस की सूरत में उनको आपस में इंटरेक्शन उनका बढ़ाना। तो ये अल्टीमेटली हम उस गोल की तरफ मूव कर रहे हैं जो नीड ऑफ टाइम है। तो सैलानी इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो लोअर लेवल से जो एकेडेमिया में उसका अपना एक रोल है जिसमें आईटी पार्क्स उसने बनाए हैं, आईटी कोर्सेज वो करवा रहा है और इस तरह की चीज़ें, वहाँ से वो वर्कफोर्स डेवलप कर रहा है जो जिसने आगे जाके इंडस्ट्री में परफॉर्म करना है, जो अल्टीमेटली आपको डिजिटाइजेशन की तरफ ही लेके जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सैलानी इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और अपनी जो कोर है उस कोर से हट के जब उसने इस चीज़ को देखा है, हट से मतलब मुराद है कि उसने शायद स्कोप को मज़ीद एक्सपैंड किया है और उसने इस नीड को फील किया है कि हम इस तरफ इन्वेस्ट करें ताकि हमारी जो आवाम है वो डिजिटाइजेशन में अपना एक तरक्की कर सके और एक लेवल को अचीव कर सके। Sir, my next question is related to your expertise, your segment of interest. देखें, फैसल बैंक was the first bank to fully convert to Islamic. और उस वक्त आप लोग के लिए कोई रोल मॉडल नहीं था या आप लोग के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं थे कि जिसको आप लोग फॉलो करते, तो फ्रॉम दी स्क्रैच आप लोगों ने किया और टिल दिस 100% ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैंक। तो अब चूँकि पूरी इकोनॉमी, पूरा हमारा बैंकिंग सेक्टर कन्वर्जन की तरफ जा रहा है और बिफोर जनवरी 28 हमें कन्वर्ट करना है, तो अब जो बैंक कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको आपने जो अपनी कन्वर्जन के दौरान सीखा, जो आप लोग को हर्डल फेस हुए, तो उसके तनाज़ुर में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक कन्वर्टिंग बैंक को सबसे पहले या सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि क्या उनको हर्डल फेस हो सकते हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट नहीं कई पॉडकास्ट हो सकते हैं, दिन और रात बात हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना जो है वो महदूद से महदूद करके और आपको बता सकूँ, अपनी बात पूरी कर सकूँ। कन्वर्जन को लेके जब हम चले हैं तो हमारे सामने, जैसे आपने खुद कहा, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इस सफ़र में क्या सीखा, एक्चुअली चैलेंजेस हमारे पास काफ़ी थे,
हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज था, हमारे पास कल्चर का चैलेंज था, हमारे पास सिस्टम्स का चैलेंज था, देन हमारे पास कस्टमर्स का चैलेंज था। तो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस थे। फिर मार्केटिंग मटेरियल उस तरह का डेवलप करना, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जिनकी शरिया नॉलेज होनी चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी रिसोर्स को स्पॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेथ बेस्ड इस्लामिक बैंकिंग करना चाहती हैं। एक होता है मॉनेटरी बेनिफिट के लिए काम करना, एक होता है किसी कॉज को लेकर चलना कि मैं इसको जिहाद के तौर पे देखता हूँ। वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। अब जब ये वाला काम आप करते हैं तो उसके बाद फिर आपको सिस्टम्स में भी लोग चाहिए हैं, इधर भी चाहिए हैं। ये चैलेंज हमें आया और इसी चैलेंज को देखते हुए हम चले। हमने डिफरेंट जो है वो चैनल्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की, लोगों में इन्वेस्ट किया, सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया। उसके बाद जो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसको हम बार बार रिविजिट करते रहे, रीडू करते रहे। सेंट्रल बैंक की रेगुलेशंस थी, उन रेगुलेशंस को हम साथ लेके चले। तो इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी? देखिए, हम कन्वेंशनल में भी प्रॉफिटेबल थे, एज ए कन्वेंशनल सोल्यूशन हम प्रॉफिटेबल थे। हमें पता था जब हम इस्लामिक होंगे तो हमारा रिस्क प्रोफाइल एक लेवल ऊपर चला जाएगा, हम ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे। तो एक चीज़ जो हमें, एक एंटिटी जो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रही है और वो विद मिनिमम रिस्क के साथ करके दे रही है, हम अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं और एक ऐसे रास्ते को हम चुन रहे हैं जहाँ पे कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। हमने ही मिसाल बनानी, अगर हम बना सके तो। इसके पीछे जो एक चीज़ थी वो थी नीयत। हमारा ये फेथ था, हमारी इंटेंशन थी। और फिर हमने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि जो अल्लाह पे भरोसा करके एक अच्छे कॉज के लिए आगे बढ़ता है, उसकी अल्लाह पे उन रास्तों से मदद करते हैं जो रास्ते उसके सामने नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज़ देखी। आज हम प्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो एक प्रेसिडेंट है वो मार्केट में एक एग्ज़ाम्पल है जिससे लोग एक लर्निंग है लोगों के लिए और लोगों को एक हिम्मत मिलती है कि अच्छा ये काम हो सकता है, पॉसिबल है। तो कंक्लूड मैं इसी तरीके से करूँगा कि 4, 5, 6 बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर एक बैंक को काम करने की ज़रूरत होती है अगर वो इस्लामिक में कन्वर्ट करना चाहता है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ओवरआर्चिंग प्लान उसके पास होना चाहिए जिसको वो रिविजिट करता रहे और उसको इवॉल्व भी करे और अपनी जो एंटिटी है उस हिसाब से लेके चलता रहे। इसमें वन फार्मूला फिट्स ऑल वाला सीन नहीं है क्योंकि हर बैंक के हालात डिफरेंट है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। तो बेसिक मॉडल सेम है लेकिन उसकी ट्वीकिंग रिक्वायर्ड है हर बैंक के थ्रू। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का जवाब देने में कामयाब हूं। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।